सो हाय एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है माइग्रेन के बारे में। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग माइग्रेन से जूझ रहे हैं और अक्सर लोग इसको नॉर्मल हेडेक समझकर भी टाल देते हैं। दवाइयों के अंदर इसका अपना सॉल्यूशन ढूंढते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बट कभी भी हमें इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन है भी नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली माइग्रेन होता क्या है, क्यों माइग्रेन हमें फेस करना पड़ता है, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं और एग्जैक्टली क्या हैबिट्स हम डेवलप करें जिससे हमें इसको फेस ना करना पड़े। राइट। सो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट के 2 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वीडियो के। तो सबसे पहले बात करेंगे कि माइग्रेन एग्जैक्टली होता क्या है। माइग्रेन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्टिकुलर इंसान को हेडेक फेस करना पड़ता है, सर दर्द फेस करना पड़ता है और उसके साथ में उसको और भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि हेडेक के साथ में आपको आंखों में फ्लैशी लाइट्स दिखना, राइट, कोई भी आवाज अच्छी ना लगना, आपको कुछ भी देखने में दिक्कत होना, आपको ये सोचना कि मुझे एक अंधेरे कमरे में बैठने का मौका मिले और बिल्कुल मेरे को कोई भी आवाज़ ना आए अलग से। राइट। तो अगर आप ये सिचुएशन फेस करते हैं और आपका सर दर्द बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा बढ़ गया है और आप कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन में आप माइग्रेन का शिकार हो सकते हैं और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप सीवियर माइग्रेन से जूझ रहे हैं। राइट। सो हम बात करेंगे आगे कि क्या कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से माइग्रेन हमें फेस करना पड़ता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग माइग्रेन का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। माइग्रेन मल्टीपल फैक्टर्स को लेकर क्रिएट होता है। सबसे पहला जो कॉज आता है माइग्रेन का इस केस में, जेनेटिक। राइट। आपका फैमिलीज में माइग्रेन रन होता है, आपके दादा परदादा से अगर आप उनको प्रॉब्लम रही है माइग्रेन की, आपकी मदर को रही है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो फैमिली में पास ऑन होगी और आपको मिलेगी वो प्रॉब्लम। इस वजह से आप माइग्रेन का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगला आता है हार्मोनल चेंजेस। फीमेल्स अक्सर हार्मोनल चेंजेस का शिकार होती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के ड्यूरेशन में हार्मोनल चेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं फीमेल बॉडी में, जिसकी वजह से माइग्रेन कॉज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स भी होते हैं, बहुत सारी एनवायरमेंट में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है, जैसे कि स्ट्रेस होना, नींद सही से पूरी ना होना, वेदर चेंज के ड्यूरेशन में लोगों को माइग्रेन फेस करना पड़ता है। अगर ज़्यादा तेज स्मेल होती है रूम के अंदर तो उस ड्यूरेशन में भी लोगों को फेस करना पड़ सकता है माइग्रेन। राइट। और बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो कि माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। अगर आप खाते हैं वो पर्टिकुलर खाना, आपने नोटिस किया होगा कि वो एक चीज़ खाने के बाद में, एक पर्टिकुलर फूड खाने के बाद में आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है। राइट। सो ये जो कॉजेज होते हैं इनकी वजह से अक्सर माइग्रेन क्रिएट होता है। तो आगे बात करेंगे कि कितने टाइप्स के माइग्रेन होते हैं। तो माइग्रेन मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला माइग्रेन विदाउट ऑरा, दूसरा माइग्रेन विद ऑरा, तीसरा क्रॉनिक माइग्रेन और चौथा आता है आपका मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। इन चारों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑरा क्या होता है। ऑरा एक ऐसा सिम्टम है जो आपका ब्रेन आपको बताता है, आपकी आंखों के आपको आगे फ्लैशी लाइट्स दिखने लगती हैं, आपको जिगजैग लाइन में लाइट्स दिखती हैं, आपको कोई भी साउंड अच्छी नहीं लगती, आपको लाइट्स अच्छी नहीं लगती। ये एक सिम्टम है ऑरा क्रिएट होने का और माइग्रेन कई बार होने से पहले ये ऑरा दिखाई देता है। तो सबसे पहला जो सिम्टम, जो टाइप है माइग्रेन विदाउट ऑरा, सबसे ज़्यादा देखा जाता है हिंदुस्तान के अंदर और लोग इससे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। इस कंडीशन के अंदर आपको सीवियर हेडेक होता है, मॉडरेट हेडेक भी होता है, आपको नॉजिया की फीलिंग होती है, आपको लाइट और साउंड दोनों ही अच्छे नहीं लगते। राइट। आपने देखा होगा आपकी मदर और फादर अगर इस फीलिंग से जूझ रहे होंगे तो उनको कोई भी आवाज़ पसंद नहीं आती और अगर आपको बोलते हैं तो आपको पता लगता होगा यार क्या ही बोल रहे हैं। राइट। अगला जो आता है माइग्रेन विद ऑरा, ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है। इसके अंदर हेडेक तो होता ही है बट लाइट आंखों के आगे दिखने लगती है। राइट। और कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, ब्लरी विजन होता है, ब्लाइंड स्पॉट्स दिखने लगते हैं आंखों के आगे। राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। राइट। अगला आता है क्रॉनिक माइग्रेन और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। अगर आपको महीने में 30 दिन में 15 दिन से ज़्यादा हेडेक रहता है और 3 महीने से ज़्यादा होते हैं तो ये एक तरीके का क्रॉनिक माइग्रेन है। चौथा आता है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। इस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन फ्लक्चुएशंस की वजह से ये माइग्रेन क्रिएट होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल माइग्रेशन और ये मेजरली 4 टाइप्स के माइग्रेन होते हैं जो कि लोग फेस करते हैं। राइट। अब बात करेंगे कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमें जो हेडेक हो रहा है वो माइग्रेन का हेडेक है या नॉर्मल हेडेक है। एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या होते हैं माइग्रेन के। तो माइग्रेन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सिम्टम आता है आपको पल्सेटिंग हेडेक होना, रुकना स्टार्ट होना, रुकता स्टार्ट होता। इस तरीके का अगर आपको सर दर्द होता है और सर के अक्सर एक साइड में होता है तो ये माइग्रेन का हेडेक है। राइट। सर दर्द के साथ में वॉमिटिंग और नॉजिया की फीलिंग होना, इस कंडीशन में भी आपको माइग्रेन होता है। सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, अगर आपको कोई भी लाइट और आवाज़ अच्छी नहीं लगती है सर दर्द के टाइम पे और आपको अंधेरे कमरे का रहने का मन करता है तो इस कंडीशन में भी आपको माइग्रेन फेस कर रहे होते हैं आप। राइट। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अगर आपको सर दर्द के टाइम पे बोलने में दिक्कत होती है तो ये भी एक कंडीशन है जिसमें आपको माइग्रेन होता है। राइट। और उसके बाद में आपको होता है थका थका फील करना सर दर्द के टाइम पे और कुछ भी करने का मन नहीं करना।
ये भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है माइग्रेन का, राइट। सो अगर आप इस कंडीशन से जूझ रहे होते हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई रहे होते हैं, सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए, आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास में विजिट करना चाहिए। वो कुछ चेकअप्स करेंगे, वो कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको माइग्रेन है कि नहीं है। अगर वो नहीं डिटेक्ट कर पाते तो बहुत सारे वो स्कैन्स कर सकते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन्स करते हैं। उस कंडीशन में भी वो चेक कर पाते हैं कि आपको माइग्रेन का इशू है या नॉर्मल हेडेक हो रहा है या आपके मन का वहम तो नहीं है, राइट। सो डायग्नोज कराना बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करेंगे कि माइग्रेन का एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, हमें पता लग गया कि कैसे कॉज होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या एग्जैक्टली माइग्रेन होता क्या है, और हमें जो हो रहा है वो माइग्रेन ही है या नहीं है, हमने डॉक्टर से भी चेक करा लिया। बट ऐसे कौन से चेंजेस किए जाएं जिससे हमें माइग्रेन का ट्रिगर होना कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हिंदुस्तान के अंदर जो कई सालों से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बट आज तक कुछ भी उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला। माइग्रेन का सबसे सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप उसको ट्रिगर होने से पहले ही रोक लें। और उसको ट्रिगर होने से रोकने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप अपने खाना चेक करें, आपको कौन से खाने से माइग्रेन ट्रिगर होता है। अगर आपको ये पता है तो उस खाने को सबसे ज़्यादा अवॉइड करें और ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, राइट। अगला आता है स्ट्रेस ज़रूर मैनेज करें। कहते हैं ना चिंता चिता समान होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। और अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज करेंगे तो माइग्रेन ट्रिगर बहुत कम होगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम बहुत कम होने वाली है, राइट। अपनी स्लीप साइकिल जरूर चेक करें, आप कितना सोते हैं, आपकी स्लीप जो है वो अच्छी है या आपको नींद आने में भी दिक्कत होती है। अगर आपका खान पीन ठीक नहीं है तो स्लीप भी अक्सर खराब होती है उसकी वजह से। तो अपना स्लीप अगर आप ठीक करेंगे तो आपका माइग्रेन कम ट्रिगर होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना वाटर इनटेक जरूर चेक करें। अक्सर माइग्रेन ट्रिगर होने का यही कारण होता है कि लोग पानी कम पीते हैं, एसी के अंदर बैठते हैं और अक्सर वर्कआउट करने से भी परहेज करते हैं। तो इस वजह से वाटर इनटेक भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, अगर आप इनको चेंज कर लेते हैं तो आपको माइग्रेन ट्रिगर बहुत कम होता है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक हो जाएगा, बट ट्रिगर कम होगा तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। आगे आता है बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस डॉक्टर लिख के देते हैं जिसकी वजह से आप माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, बट उसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपनी खान पीन की आदतों में बदलाव लाएं। तला भुना कम खाएंगे तो बहुत सारे चांसेस आपके कम हो जाएंगे ट्रिगर होने के। और ट्रिगर फूड ज़रूर चेक करें कि आपको कौन सी चीज़ से वो ट्रिगर होता है माइग्रेन। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कौन से और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।